जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके बीच लेकर आया हूं। और आपने देखा होगा कि हम लोग इस तरीके पढ़ रहे हैं कि हर चीज़ को टाइमली सब कुछ कर ले पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुपर टेट की इतनी बड़ी सफ़र को जो है मैथ को हम लोग कवर कर चुके हैं। बस एक दो चैप्टर बचे हैं, हम लोग भी कर ले जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम समय में ज़्यादा करने का प्रयास हम कर रहे हैं और आपको कराने का प्रयास भी कर रहा हूं। आप कीजिए, आप मेरे थ्योरी को पकड़े, किस तरीके में सवाल हल करता हूं, किस तरीके करता हूं, इस तरीके आप भी कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और आप हारने से मत डरिए। देखिए, लड़ेंगे तभी हार होगी, जीत होगी। और हार तो एक सबक है जो हमको बेहतर बनाने के लिए मौका देगी, बेहतर बनाने का मौका देगी। इस तरीके है कि आप हारने से मत डरिए, जो खेलेगा वही हार जीत करेगा। अगर हार भी होती है तो मुझे बेहतर बनाने की एक सबक यह मौका देगी। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए। ये तीसरी क्लास है, पार्ट 3 है ज्योमेट्री का जो है पार्ट 3 है। मैं त्रिभुज मतलब सारी चीज़ें बता दीजिए, कोड बता दीजिए, कितने प्रकार कोड होते हैं और रेखा क्या होती है, बिंदु क्या होती है। कल मैंने क्वेश्चन भी बताए थे, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं कि। और आज जो है बहुभुज जो है आपके लिए बीच ले आया हूँ। कंसेप्ट 2 है जो है आपके लिए बेहतर, किस तरीके से सवाल इस पर सॉल्व करेंगे, सारे तरीके से चीज़ें मैं बताऊँगा। बस आपको कंटिन्यू पढ़ना है और सारी चीज़ें समझना है। किस तरीके से समझना है कि बस आप चीज़ को बहुत ही गहराइयों से सोचिए कि सर ने मतलब इस तरीके से समझाया है कि मुझे पढ़ना है। क्योंकि ये मत सोचिए कि आप प्ले लिस्ट में सर की क्लास है चाहे जब कर लेंगे, बाद में कोई पढ़ता नहीं है यार, इतना समझ लो। क्योंकि बाद वाला काम बहुत बेकार होता है। तुरंत पढ़ना शुरू करो और जितने भी क्लास होते हैं डेली रीडिंग करो, इसको पढ़ो। और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए और इसको नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप इसको देखिए, चीज़ें आपको बेहतर मिलेगा। ठीक है, मैं भी देने का प्रयास कर रहा हूँ और चीज़ें देने का प्रयास कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से। लेकिन इस बीच जो है थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण नहीं हो पा रहा है, काम चल रहा है, चीज़ें जो है टेक्निकल फॉल्ट होने के नाते से नहीं हो पा रहा है। चीज़ें सारी चीज़ें ऐसी है आपके बीच कि हमारी प्रॉब्लम मैं इसको सॉल्व करूँगा। लेकिन आपकी चीज़ है, आप जो जितना मिल रहा है आप पढ़िए। आपके लिए मैं मैथ तो मैंने बोला ना कि मैं गुप्ता सर आपके लिए मैथ जो है एक मिसाल बना कर आपको सिखाऊंगा। बस आप समझिए, चीज़ को बहुत ही आसान टुकड़ों में सिखाएंगे, बस आप समझिए। ठीक है, और मैं बातचीत कम करते हुए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। देखिए, बहुभुज है क्या? बहुभुज है क्या? 3 या 3 से अधिक घिरी हुई बंद आकृति को 3 या 3 से अधिक घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ नोट करवा दिया कि आप इस चीज़ को समझिएगा बहुत ही आसान भाषा में। 3 या 3 से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज और चतुर्भुज, अष्टभुज और षटभुज। ऐसे षटभुज माने फिर षष्ठी होता है, अष्टी होता है। मतलब कितने भुज हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, आपको किस तरीके निकालना है। बस मेरा बताने का पर्पज़ से था। देखिए, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। जैसे टाइप 1 पे थोड़ा देखिएगा, बहुभुज सभी अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं थोड़ा सा 0 लेवल आपका क्वेश्चन लिया हूँ, 1-2 क्वेश्चन लिया। उसके बाद जो टेट में क्वेश्चन पूछे हैं आपके बीच में लाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके पूछे गए हैं। बहुत आसान तरीके से लगाइएगा, ये चीज़ें आप समझिए, इतना नोट कीजिएगा। और बाकी बेहतर चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आप जानते हैं त्रिभुज का इसका 180 होता ही है, मान 60 इसका जो है 360 होता है। ठीक है, लेकिन ये सब भूल जाइए। अभी किस तरीके निकालना हम बताएंगे, किस तरीके निकालना, किस तरीके नहीं करना है, बस आप समझिए। ठीक है, इतना होता है, आप जान ही रहे हैं और आगे सॉल्व करेंगे। जैसे पढ़ते रहिए। सभी लोग एक बार जो है लाइक कीजिएगा, सभी लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। क्योंकि देखिए, ये मत सोचिए कि भर्ती नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है। देखिए, ये चीज़ें आपको सी टेट में, यूपी टेट, आल टेट, रीट में बहुत वरदान साबित होगी चीज़ें, क्योंकि और आल रेलवे में स्पेशली सब पूछे जाते हैं सब चीज़ें।
बस आप समझिएगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझिए करना है। करना क्या है, किस तरीके, जिससे पूछ लिया फार्मूला, देखिए फार्मूला ये देता है, बहुत ही आसान चीज़ है, x माइनस 2 अपान गुणे 180 अंश। इसी बेस पे लगेगा सवाल, इसी बेस पे सवाल लगेगा। ये चीज़ें देखिए फार्मूला में बताता हूँ, लेकिन ये फार्मूला सिंपल फार्मूला है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा ट्रिक में जाएंगे तो अभी यही ट्रिक बन जाएगा। बस आपको बस समझाने के लिए किस तरीके निकलेगा, किस तरीके नहीं निकलेगा, और चाहिए कुछ नहीं। और सक्सेस की खास बात यह है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, इतना जानिए, ठीक है। जैसे ये हो गया, मैंने बताया कि किसी त्रिभुज सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। किसी त्रिभुज मतलब यहाँ आप भुजा को यन से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ सॉरी यन होगा, यक्स नहीं होगा, सॉरी यन से प्रदर्शित कर। त्रिभुज में इसमें 3 भुजा होते हैं। आप समझिएगा किस तरीके का करेंगे हम लोग। जैसे 3 भुजा होते हैं, अब ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 3 माइनस 2 अपन 180, मैंने बताया है जिस तरीके अभी बताएं, त्रिभुज 180 मान होता है, कैसे नहीं निकलेगा देखिएगा। बस 1 यहाँ से 2 में से 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा, 180 से गुणा करेंगे बराबर 180 आएगा, करेंगे मतलब 180 अंश। चीज़ें आपको जीरो लेवल समझाने के चक्कर में मतलब कि जीरो लेवल में समझाऊँ कि देखिए मेरे समझाने का पर्पज़ ये है कि आप समझिए और बेहतर तरीके से समझिए, किस तरीके करना है ये भी समझिए, ठीक है। मैं इसलिए जीरो लेवल बताता हूँ कि आपको समझ में आए। अब ये चीज़ें हो गई हैं, आगे क्वेश्चन नोट कीजिएगा। मेरी कोशिश है कि इस कॉन्सेप्ट को मैं आज क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। ऑप्शन नोट कीजिएगा, बी सी डी। अभी देखिए जीरो लेवल बताने चक्कर बता रहा हूँ, इसी चक्कर में जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, पंचभुज और षष्ठभुज क्या होता है, इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। समय भले लगे, लेकिन आपका अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इससे बाहर ना जाए, इसलिए समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको। किसी चतुर्भुज के साथ अंतःक्रिया कोणों का योगफल कितना होगा या कितना होगा, ठीक है। क्या हो गया प्रश्नवाचक। ऑप्शन लिखिए 160, 90, 360। इसका आंसर तो पता ही होगा आपको, 210, क्योंकि चीज़ें अभी मैं बताया था इसके पहले। जैसे मैंने बताया था कि चतुर्भुज यही होती है, ठीक है, इसके पहले बताया था चतुर्भुज वही होती है, इसका मान 360 होता है। मैंने अभी बताया, लेकिन इसको भूल जाइए आप, 360 होता है। अभी मैंने बताया था आपको, फार्मूला बताया था, यन लेकिन बार बार लिखने का मतलब ये होता है मेरा पर्पज़ कि आपको लिखते लिखते मतलब याद हो जाए। यन -2 अपान गुणा 180, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। बार बार लिखने का पर्पज़ यही होता है कि आपका याद हो जाए। चतुर्भुज यही होता है, मतलब चतुर्भुज करेंगे मतलब 4 भुजा होते हैं, तो 4 भुजा यन का प्रदर्शित करती है 4 भुजा। आप डायरेक्ट इस तरीके से लगा सकते हैं, अगर 4 भुजा होती है, 2 माइनस होता है, 2 गुणे 18 करते 360 आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा 1-2 स्टेप चलेंगे, 1-2 क्वेश्चन में, इसके बाद आगे हो जाएंगे। कंटिन्यू इस तरीके करना है आपको। सॉरी, यन है -2 180 अंश, यन का मान 4 2 180, 2 गुणे 180 5 18 36 360। आप डायरेक्ट यही कर सकते थे कि इसमें से अगर
2 घटा लेते, 2 से गुणा, और इसके बाद 180 से गुणा कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है डायरेक्ट ही कर देंगे, 1-2 क्वेश्चन बताया था, क्योंकि आप मेरे लाइन में जो सोचता हूँ, मेरे लाइन को आप समझिए और किस तरीके में करता हूँ, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं, तरीका नहीं समझेंगे तो कर नहीं पाएंगे। जैसे किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों, पंचभुज के, किसी भुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, टेट 2017 में। 2017 बहुत ही यादगार चीज़ें हैं, क्योंकि आपके 2021 में उसमें बहुत ही रिपीट क्वेश्चन थे, लगभग 70% रिपीटेड क्वेश्चन थे। इसमें विवाद भी हुआ था, इस चीज़ को हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में भी गया था ये चीज़ें। अभी देखिए क्या होता है इसमें। ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन में 450, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री। आपका आंसर आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से है। पंचभुज मतलब n बराबर हमारा हुआ 5, n बराबर 5 हुआ, तो कहने का मतलब n बराबर 5/2/180। आपका आंसर आ गया 3, 18, 3, 54, 540। आप यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, इसी बेस पे लगा है, ये बस n का मान रखे हैं, -2 रखे हैं, इसके बाद गुणे करके 180 से, इसके बाद इसमें -3 आएगा, और माइनस करने के बाद इससे गुणा करेंगे तो 560 होगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा है, देखिए आप एक लाइन में सॉल्व के लिए हैं। चौथा नंबर देखिएगा, अष्टभुज। अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कोणों का योग ज्ञात कीजिए। डी 360, 540, 540, 1080, 950। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया अष्टभुज मतलब 8, n बराबर 8 हो गया, और n बराबर 8 - 2 गुणे 180। आपका आंसर आ गया 6, 180 बराबर 108, 108, हाँ 18 और 6 में गुणा करेंगे तो 108 मतलब 1080। आपका आंसर आया। बहुत आसान तरीके से करेंगे, बस आपको समझना है और करना है। क्वेश्चन को देखिए और सभी लोग पढ़िए, सभी लोग नोट भी कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ या इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य छुपे हुए हैं। आप इस चीज़ को समझिएगा। लिखिए नेक्स्ट, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 है। 5 एक
बहुभुज के सभी अंतःकोणों योगफल, कोणों का योगफल, योगफल 144 है। इस भुजाओं की संख्या बताइए। बहुभुज की संख्या बताइए। ज्ञात कीजिए, या क्योंकि सब में ज्ञात कीजिए लिखे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। आप थोड़ा समझेंगे टॉपिक चेंज है। और एक मार्कर गिर गया यार। टॉपिक चेंज है, आप थोड़ा समझिएगा। लेकिन आप इस कन्फ्यूजन में देखिए कितना है, 8। सेम ऊपर का जैसे जो है, ऊपर का जैसे है, बस सेम थोड़ा सा चेंज है। आप चीज़ को समझिएगा और किस तरीके करना है ये भी समझिएगा, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 होगा। सीट टेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2016 में। सीट टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इतने पिछला बार क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कराते हैं इसी तरीके की कराए हैं, आपको करा भी रहे हैं। और सभी लोग लाइक कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। और सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में जो है ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि लाइव टेस्ट जो आपको जो है शुरू करा जाएगा 14 से। आपको रीड का दिया जाएगा और साथ साथ लेखपाल और इसका भी दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे लेवल उठा के सभी सारी क्वेश्चन जो है एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, ग्रुप पे को जो है लिंक को ओपन करके आप शामिल हो जाइएगा, तब चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा, आपको समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, जैसे हो गया, आप समझिएगा। मैंने बताया था अभी, फार्मूला एक बताया था, n-2/180। इसी सवाल लगेगा ये चीज़ें, बस समझना है आपको, समझना है। इसी सवाल लगेगा, किस तरीके से समझना है, बस आप समझिए। जैसे दिया है n-2 अपान इंटू 180 बराबर, इसको बराबर करने के लिए बराबर करेंगे, हमें भुजा निकालना है ना, भुजा की संख्या निकालना है। सब अंतःकोणों का योग दिया है, इसमें भुजा निकालना था, भुजा दिया है, अंतःकोणों का योग निकालना था, इसमें अंतःकोण का योग दिया है, मुझे भुजा निकालना है। इसलिए चीज़ें थोड़ा सा उल्टा कांसेप्ट घुमा देगा। सीट टेट 2016 में पूछा गया था, इसी माध्यम से मैं बता रहा हूँ, चीज़ समझिएगा आप। 1440 आप इससे इस काटेंगे, यहाँ काट देंगे, इसको काटेंगे 0 से 0। अब इससे काटेंगे, आपका कटेगा 8 बार में, 8 ही बार में जा कटेगा ना, हाँ 8 बार में, 8 बार में कटेगा। तो हो गया n-2 बराबर 8। अब इसको जो है यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 8 + 2 बराबर x बराबर 10। मतलब कहने का मतलब हमारे भुजाओं की संख्या 10 आया। देखिए कुछ करना नहीं है, यही सूत्र पे लगना है, यही फार्मूला पे लगना है। ये फार्मूला छोटा सा फार्मूला है, मैं बार बार नोट करवा रहा हूँ कि आपको याद ना करना पड़े, और आप करते करते नोट्स में लिखते लिखते आपको याद हो जाए कि सर ने, गुप्ता सर ने क्या बताया था, किस तरीके करना है। एग्जाम हॉल में जाए तो आपको याद हो जाए और आप अपने अच्छी तरह से क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर ले। ठीक है, थोड़ा टाइप ऑफ चेंज है, टाइप सेकंड इसी कॉन्सेप्ट है,
समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का ज्ञात कीजिए। प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ रहे ज्ञात करने के लिए ये भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक तरफ से हो गया, दूसरी टाइप बता रहा हूँ, आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले समझिएगा, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। थोड़ा आप लिखिएगा, नोट कीजिएगा इसको चीज़ें, थोड़ा हाईलाइटेड कर दे रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें समझिएगा आप इसे नोट कीजिए, नोटबुक में ऐसे बनाइएगा क्योंकि ये चीज़ें बनाएंगे तो आपको याद रहेगा सर ने क्या बताया था और किस तरीके बताया था, बस आपको समझना है। मेरे बताने का पर्पज़ यही है कि आपको समझ में आए और थोड़ा हाईलाइटेड, क्योंकि ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएगा। प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर n-2 × 180 अपॉन n। देखिए यही बेस पे लगेगा सवाल। समबाहुभुज जो है समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मानकर ज्ञात करना हो तो यही सूत्र लगेगा। अब तक हम लोग क्या ज्ञात कर रहे थे, भुजा ज्ञात कर रहे थे और भुजा जो है योगफल ज्ञात कर रहे थे। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया और आप टाइप सेकेंड में समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए प्रत्येक आंतरिक कोण को जो है n-2 × 180 अपॉन n, यही पे लगेगा सवाल। आप समझिएगा किस तरीके लगाएंगे और मैं हाईलाइटेड इसलिए किया हूँ कि आप जो है नोटबुक में इस तरीके बनाइएगा। तो क्योंकि आप अगर नोटबुक अच्छा बना ले जाएंगे, देखिए हर वक्त जो है हमारी क्लास जो है वीडियो पब्लिक नहीं रहेगी। बस आप जब करने के ऊपर आप देखेंगे कि आपकी पढ़ने की संख्या कम हो रही है तो हम उसे जो है प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़े रहना है, पढ़ना है और साथ साथ जो है चीज़ को नोट करना है। क्योंकि देखिए अगर लगता हो कि गुप्ता सर की क्लास जो है प्ले लिस्ट में है, मैं पढ़ लूँगा, लेकिन नहीं, जिस दिन लगेगा कि आप हमको जो है हमको दूसरी क्लास लेना, दूसरी स्पेशल क्लास लेना है तो इसको हम प्राइवेट कर देंगे। क्योंकि इसमें आप प्राइवेट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास को आप नए चॉइस के साथ पढ़ेंगे इसीलिए, और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लेकिन आप जितना है इसको समझिए और अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि इससे बेहतर ये थोड़ा सा बेसिक में बताया हूँ। अगली क्लास में लाऊंगा, बेसिक नहीं बताऊँगा, मैं सॉल्व कराऊँ क्वेश्चन। जैसे मैं रीड, मान लीजिए रीड का कराऊँ तो रीड का मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। ये नहीं कहूँगा जो जिस तरीके में चैप्टर वाइज चैप्टर आपको जो है सिलेबस अकॉर्डिंग में सुपर टेट का चल रहा हूँ, ठीक है। सुपर टेट का सारे सिलेबस में चल रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, सुपर टेट और टेट का, सी टेट का। देखिए सी टेट का क्वेश्चन अभी मैं लेकर आऊँगा, अभी इसके बाद सारे जितने क्वेश्चन हैं तो यूपी टेट में आए पूछे होंगे, सुपर टेट में जो पूछेंगे सारी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, बताऊँगा। भले मैं क्लास बढ़ाना पड़े लेकिन मैं हर चीज़ को बताऊँगा, ठीक है। जैसे किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक, क्वेश्चन लिखिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों को का माप बताइए।
या माप ज्ञात कीजिए। माप है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, क्योंकि टाइम क्लास लंबी हो जा रही है, एक एक तक ऑप्शन लेंगे आपका क्लास पूरी हो जाएगी। मैंने बताया आपको अभी ऊपर बताया है किस तरह करना है। अगर त्रिभुज की संख्या बता रही तो हमारे पास कितनी आती है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, n बराबर 3 आएगा। तो हमारे n का मान दिया क्या है, n-2 अपान 180 गुणे 180 अपान n का मान 3। आप इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा, n-2 मतलब 3, 180 गुणे 6×18 बराबर 60 अंश हमारा आएगा माप। इस तरह करना है और समझे रहिए, हर चीज़ को नोट कीजिए और एक बेहतरीन तरीके से बता दे रहे हैं। आप निराश मत होइए और हर लड़ाई धैर्य के साथ और उल्लास के को साथ साथ रखते हुए, शांति को साथ साथ रखते हुए लड़ी जाती है। और हार मत पाइए। हार तो हमारी जो है एक सबक है, मुझे मौका देती है कि इससे बेहतर करने का। बस इतना जानिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में किसी समबाहु त्रिभुज समबाहु षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना होगा। प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना होगा। A B C D 60 108 120 90। अब लगाना किस तरीके है, अभी मैं बताया था आपको। n बराबर कितना है पूछ रहा है, षट्भुज। षट्भुज मतलब जानते हैं, षट मतलब 6 होता है, थोड़ा संस्कृत है। 6 मतलब कहने का मतलब n बराबर हमारा 6 आया। n बराबर हमारा 6 आया। पूछा क्या है, प्रत्येक अंतःकोणों का कितना होगा, मतलब प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना होगा। इसमें करना क्या है, देखिए प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछ रहा है तो करना कुछ नहीं है, जिस तरीके मैंने बताया इस तरीके करना है। 6-2 गुणे 180 अपान 6, 6×18 तो आपका आया 8×24, 6×18। अब इसमें 4 आया और 30 आया, बराबर आपका 4×3=12, 120 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। मेरा प्रयास रहता है कि सारी कंसेप्ट आपको जो है क्लियर करूं। अब समझिए, अगर मैं जल्दीबाजी कर रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि आप कमेंट बॉक्स फिर पूछ लीजिएगा कि सर अब मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, आपने किसी ने लग रहा मुझे सॉल्व नहीं किया, और जब तक सॉल्व करके आंसर बताएंगे नहीं उसका हम आंसर नहीं बताएंगे। समबाहु भुज का प्रत्येक अंतःकोणों का 108, प्रत्येक अंतःकोणों 108 है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। भुजाओं की संख्या क्या, दस 15 12 9, 10 15
9। क्वेश्चन लगाइएगा। आप थोड़ा देखिएगा, इसमें देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक भुजा का मतलब करने का माप निकालना है। इसमें क्या है, किसी समबाहुभुज प्रत्येक अंतःकोणों का 108 दिया है, तो भुजाओं की संख्या कितनी, मतलब पूछ रहा है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या पूछने के लिए हम लोग करते क्या है, किस तरीके करते हैं, जिससे मैंने बताया था अभी 1080 में, आपको याद होगा, बताया था नेक्स्ट वाले पहले वाले टाइप में बताया था किस तरीके करना है। बस इस तरीके भी करना है, सबको संभालना है। बस आपको समझना यही है कि समबाहु त्रिभुज बराबर, अभी बताया था, मैंने बताया था n-2 गुणे 180 अंश n। इसी बेस पे सवाल लगेगा, आप बस वो समझिए किस तरीके करना है। n-2 करना क्या है, n-2 गुणे 180 अंश माइनस n, सॉरी n 108 आया। इसे हम काटेंगे, 18 से 10 बार में कटेगा। अब इसमें 18 से 10 बार में कटेगा। अब इसमें 6 बार में कटेगा। 18 छक्का 110, 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 3 6। अब करेंगे क्या, इसमें गुणे, इसमें गुणा करेंगे, इसको इसके गुणा करेंगे। 5n माइनस 10 बराबर 3n। 3n को लाने के लिए करना क्या है, इसमें आप इस चीज़ को पक्षांतर करेंगे, तरफ करेंगे। चाहे आप इस सीधे ला के इसमें घटाएंगे, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो 2n बराबर 10। तो करेंगे मतलब n बराबर या 5, यहाँ 2 2 5 10 5 करेंगे, मतलब 5 हमारा, सॉरी ऑप्शन में 5 लिखे नहीं है, 5 यहीं होगा, 5 पे होगा, दूसरा ऑप्शन लिख दिए थे। n बराबर हमारा 5 करेंगे में प्रत्येक भुजा की संख्या हमारी 5 आई है। अभी यही जो है उस सूत्र में रखेंगे, यही उस सूत्र में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो आपका 1000 मतलब सॉरी 108 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर हुआ दोस्तों, यहाँ क्लियर हुआ। और जितने भी हमारे साथी सब लोग देख रहे हैं, सभी लोग शेयर कीजिएगा, सभी लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। सभी लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जितने लोग सब देखें सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपको टेस्ट लेना है सारे चीज़ें और बेहतरीन तरीके के माध्यम से लेना है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट को मैं लेकर आऊँगा, जितने पार्ट बनते लाऊँगा। आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही बेहतरीन तरीके करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बस समझिए। और दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धैर्य और शांति के साथ आप पढ़ाई कीजिए, बहुत मस्ती से कीजिए और कहीं इधर उधर मत भटकिए, बस इतना जानिए। मैं गुप्ता सर से, आपके गुप्ता सर, मैं मुझसे आपको जो है मैथ पढ़ने के बाद किसी सर के पास, किसी के पास जाना नहीं है, बस नोट्स उठाना है, बस एक बार पढ़ना है, बस आप एग्ज़ाम हॉल में चले जाना है। बस आपको 1 घंटा 1.5 घंटे की ज़रूरत है। पूरे मैथ में बता रहा हूँ, आपकी सब कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इसी आप बेस पे अपना अच्छा करके बेहतर करके चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।